नमस्कार। एक दुखद समाचार और दुखद समाचार ये है, बताना चाहेंगे जो भी समय में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन 10 मासूमों के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। दुखद समाचार बताना चाहेंगे, एक अस्पताल में आग लगने से लगभग 10 बच्चों की जान चली गई है। पूरी खबर क्या आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। ये पहली बार नहीं, एक बार पहले भी दिल्ली से इस तरह की दिल दिला देने वाली खबर आई थी, पर इस बार अन्य जगह से ये खबर आ रही। बताना चाहेंगे झांसी उत्तर प्रदेश यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके में अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में एक अस्पताल में शुक्रवार शाम आग लगने से कम 10 बच्चों की जान चली गई है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात गहन देखभाल इकाई यानी के NICU में संभवित शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार NICU वार्ड में लगभग 53 यानी 54 बच्चे भर्ती थे और फंसे हुए कई शिशुओं को बचाया भी गया। उन्होंने कहा कि बुझाने के साथ साथ बचाव कार्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है और लगातार बचाव कार्य भी जारी है। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर अचानक आग लगी। आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन चूंकि कमरा अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। कई शिशुओं को बचाया भी गया है, पर 10 शिशुओं की जान चली गई और घायल शिशुओं का इलाज अभी भी चल रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर ने ये साफ तौर पर जानकारी दी है। दमकल अधिकारियों ने यानी कि जो कहेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हम मौके पर पहुंचने से पहले डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों को धुएं से भरे वार्ड की खिड़कियां तोड़कर मरीजों को बाहर निकालते हुए देखा गया। वार्ड में मौजूद कर्मचारियों के अनुसार आग जो है रात लगभग 10:30 बजे लगी। 37 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। बच्चों के वार्ड की 2 इकाइयों में से एक से संभवित शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जो बच्चे NICU के बाहरी हिस्से में थे उन्हें बचा लिया गया, साथ ही उनमें से कुछ को जो यानी आंतरिक हिस्से में थे बचा लिया गया। हमने आग के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जबकि अधिकांश बच्चों को बचा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना में 10 बच्चों की जान चली गई। झांसी के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर अब काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। झांसी पुलिस ने जानकारी देते हुआ कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और जिला प्रशासन को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव पार्थ सारथी सेना शर्मा झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने झांसी के मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक को 12 घंटे के भीतर दुखद आग की घटना के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है। एक्सपर एक पोस्ट में CM योगी आदित्यनाथ ने मृत बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। झांसी जिला में स्थित मेडिकल कॉलेज के NICU में हुई दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुख और हृदय विदारक है। मैं भगवान श्री राम से दिव्यांग आत्माओं को मोक्ष और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। योगी आदित्यनाथ CM यूपी के उन्होंने एक्स पर लिखा। CM आदित्यनाथ ने कहा जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी 10 शिशुओं की मौत की दुखद आग दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU वार्ड में दुर्भाग्यपूर्ण आग जो कि दुर्घटना में कई नवजात शिशुओं की जान चली गई है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। आज का दिन अत्यंत दुख एवं हृदय विदारक है। मैं भगवान श्री राम से दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना भी करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया है। मैं स्वयं दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहा हूं। ये साफ तौर पर CM योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ डिप्टी CM के ये शब्द थे। यानी एक वाकई दिल दिला देने वाली घटना थी, जहां पर जो एक अस्पताल में लगभग 10 जो नवजात शिशु थे उनकी जान चली गई। ये उन माता पिता के लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। उनके ऊपर सिर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, उनके पैरों तले जमीन निकल गई होगी। जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में उन बच्चों को पाला, खून से सींचा और अल्टीमेटली जब दुनिया में उन्होंने आंख खोली तो आंख खुलते ही उन्हें नहीं पता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। 10 घरों के चिराग बुझ गए।
10 माओं की गोदें उजड़ गई और ना जाने किस दुख में वो परिवार होंगे। हम उस परिवारों के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं और प्रार्थना भी करते हैं उन 10 बच्चों की दिव्यांग आत्मा को भगवान शांति दे, उन्हें अपने चरणों में रखे और जो घायल हैं बच्चे उन्हें जल्द से जल्द भगवान करे वो स्वस्थ हो जाएं और साथ ही साथ उनके परिवारों को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल सच में ये ज़रूर कहेंगे कि वाकई में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण एक दुखद घटना हुई है और ये पहली बार नहीं, एक बार पहले भी दिल्ली के अस्पताल में इस तरह की घटना हुई थी जिसमें कई नवजात शिशुओं की जान गई थी और ये बताया जा रहा है ऑक्सीजन जो कंस्ट्रक्टर है उसमें वहां पर आग लगी और जिसकी वजह से आग एकदम से तेजी से बढ़ती गई और जिस वार्ड में बच्चे थे जो बाहर पोर्शन में थे उन्हें बचा लिया गया, पर जो अंदर थे जहां पर अत्यधिक जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वहां पर आग ने ज्यादा पकड़ ली जिसमें बच्चों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। फिलहाल 54 बच्चे थे जिसमें से 37 को बचा लिया गया पर 10 बच्चों की यानी कि जान चली गई, अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। एक बड़ी ही दुखद समाचार है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने और डिप्टी सीएम ने भी उनके उन परिवारों के प्रति और संवेदना जताई है जिनके परिवारों के बच्चे थे, पर जरूर ये कहेंगे कि 12 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करने को योगी आदित्यनाथ सीएम जो है यूपी के, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने को कहा कि आखिर तथ्य को निकाला जाए कि दुर्घटना का कारण क्या था जिसमें 10 मासूम बच्चों की जान चली गई है। फिलहाल आप लोग भी जरूर कमेंट बॉक्स में उन बच्चों के लिए ओम शांति लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।